21 जून को मोदी सरकार योग दिवस पर भव्य आयोजन करने जा रही है। योग दिवस का मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। विरोध के कारण ही सरकार ने सूर्य नमस्कार को योग दिवस के आयोजन से अलग कर दिया है। लेकिन शारदा और द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। कहा है कि मुस्लिमों के वीटो के कारण सूर्य नमस्कार को अलग करना ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने योग पर ही ये कहते हुए सवाल उठाया कि जो सवेरे उठ नहीं सकते उनको योग से कुछ नहीं मिलेगा। योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन योग दिवस को लेकर विरोध की आवाज़ें भी आ रही हैं। क्या कुछ कहना है संतों का, इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी। महाराज जी, आपका जो ये विरोध हो रहा है योग को लेकर, आपका इसको क्या कहना है, जबकि सरकार कह रही है कि सूर्य नमस्कार हटा दिया है हमने? ऐसा है कि मूलतः योग के लिए युक्ताहार विहार चाहिए। भगवत गीता में लिखा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग दुख का नाश करता है, पर उसको करता है, उसका दुख का नाश करता है जिसका आहार विहार युक्त हो और कर्मों में युक्त चेष्टा हो। तो आप ये देखिए, जो लोग गोमांस खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको आप योग सिखाकर उनका क्या भला कर पाओगे? पहले युक्त आहार विहार तो बताओ। अन्न की शुद्धि, जल की शुद्धि, आहार की शुद्धि, संयम। तो अपने यहाँ योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग है। पतंजलि ने यही कहा है। तो यम का है अहिंसा, सत्य, अक्रोध, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। उसके बाद नियम आता है, और नियम में आपके योग ओंकार आएगा, कुछ भी आएगा। सबसे पहले तो यम चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में कहा है कि यमों का निरंतर सेवन करना चाहिए, नियम का करे या न करे। अगर केवल नियम करता है और यमों को नहीं करता है तो वो पतित हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति 10 बजे उठता है, सवेरे उठते ही नहीं है, जिसके लिए ब्रह्म मुहूर्त अर्धरात्रि है, वो क्या योग से लाभ उठाएगा? लेकिन सरकार, कुछ लोगों को सूर्य नमस्कार पर आपत्ति थी, तो सरकार ने पहले ही सूर्य नमस्कार को इस योग दिवस पे नहीं कराने का फैसला किया है। कि सूर्य नमस्कार का प्रश्न नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि वो लोग सूर्य नमस्कार के अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि जो गोमांस खाएगा वो सूर्य के सामने खड़ा कैसे होगा? वस्तुतः इसीलिए उनकी बुद्धि खराब हो रही है। नहीं तो सूर्य के सामने खड़े होने पर रोज तेज, बल, वीर्य, मनुष्य की शक्ति बढ़ती है। आज के वैज्ञानिक युग में भी विटामिन की प्राप्ति, हड्डी की दृढ़ता सूर्य के द्वारा मिलती है। उससे विमुख होकर मनुष्य क्या लाभ उठा सकता है? लेकिन अब बुद्धि इनकी खराब है, क्योंकि इनके भोजन ठीक नहीं है, आहार ठीक नहीं है, इसलिए इनको वो विमुखता सूझ रही है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, हम पूछते हैं कि मुसलमानों को वीटो पावर क्यों दे दिया जाता है? कि अगर हमारी कोई बात अच्छी है, लोकोपकारी है और सबके लिए कल्याणकारी है, तो वहाँ अगर मुसलमान बैठा है तो हम उसको क्यों बदलें? आप सूर्य नमस्कार को इसलिए अगर हटाते हैं कि उसको मुसलमान नहीं मानते हैं और इतराज करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उनको वीटो पावर देते हैं और हिंदू मुसलमानों में हमेशा के लिए अलग अलग करते हैं दोनों को। और इससे क्या होगा कि जो हिंदू है वो मुसलमानों से द्वेष करने लगेगा। क्या आपको लगता है जो जिस तरह से आपत्ति हो रही है, और वो ये कहा जा रहा है कि योग तो एक तरह की एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज है, तो अगर उसको ज़बरदस्ती नहीं कराया जाना चाहिए, तो विरोध का आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? तो सवाल ये है कि हम उनसे पूछते हैं जो विरोध कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ते हैं,
आपके सामने दीवार रहती है, तो क्या आप दीवार को नमस्कार कर रहे हो? तो सूर्य नमस्कार में क्या है? सूर्य के सामने खड़े होकर एक्सरसाइज करना है। तो आपको इसमें धर्म की कहाँ बात आती है? आप अपने दिल में आप मत मानिए कि हम सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, आप खुदा को मानिए। आप उससे वंचित क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो मुल्ला लोग हैं वो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं और भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। आपको लगता है राजनीतिकरण हो रहा है इस योग का? ये बिल्कुल, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। या तो आप मत कराइए, आप छोड़िए इसको, और नहीं तो आप सूर्य नमस्कार भी कराइए, सब कुछ कराइए। तो आपको लगता है कि अगर योग करना है तो सूर्य नमस्कार भी करना है, वो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को? हाँ, नहीं होना चाहिए, और नहीं करना है तो फिर नहीं करना है तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक लोगों की कोई कीमत नहीं है, ये मनुष्य के स्वास्थ्य और कल्याण की बात है। तो कोई आदमी अगर राजनीति में है, किसी दल में है, तो क्या वो सर्वज्ञ है? आप ये मानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धि इसको देखते हैं कि जो योग दिवस मनाया जा रहा है, जिस तरह से सरकार प्रचार कर रही है कि हमने इसको करा लिया? कि नरेंद्र मोदी एक ब्रह्मचारी आदमी है और सवेरे उठता है, उसको योग फायदा करेगा। लेकिन सब लोग थोड़ी ऐसे नहीं, ऐसे हैं। बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, अगर वो प्राणायाम करेंगे तो सिगरेट का जो धुआं है उनकी नस नस में जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें देखना पड़ता है कि आसन में भी किसको कौन सा आसन लाभ करेगा। सबको सब नहीं होते। क्या आप सरकार से, जैसा आप कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार को वीटो नहीं देना चाहिए था और सूर्य नमस्कार को भी कराया जाना चाहिए, तो क्या आप सरकार से कहेंगे इसको लेकर? हमको सरकार हमसे पूछेगी तो हम कहेंगे, कोई हमारे मालिक नहीं है कि हम उनसे कहें हैं। हमसे अगर आप राय लेंगे तो हम कहेंगे भाई ये तुम वीटो पावर दे रहे हो, तो गीता के मामले में वीटो पावर दोगे। हमारे बालक जो है आज तक धर्म की शिक्षा से वंचित हैं, इसलिए है कि वहाँ मुसलमान भी पढ़ता है। मुसलमान अपने मदरसे में कुरान की शिक्षा दे देता है, इस्लाम पढ़ा देता है। ईसाई मिशन स्कूल में बाइबल के माध्यम से ईसाइयत की शिक्षा दे देता है। हमारा हिंदू बालक कहाँ अपना धर्म की शिक्षा प्राप्त करे, कहाँ से गीता का ज्ञान प्राप्त करे? वो तो आप कर नहीं रहे। तो हमें उम्मीद थी कि मोदी ये कुछ करेगा, तो ये भी उसी रास्ते पर जा रहा है। जैसे वो होती है ना समर झील, उसमें लकड़ी भी पड़ती है तो वो भी नमक हो जाता है, तो सत्ता प्राप्त करके ये भी वही करने लगा। तो इसमें और दूसरी पार्टी में क्या अंतर है? इसको दृढ़ होना चाहिए। खुश करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं? हाँ, दृढ़ होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इससे कोई काम नहीं बनेगा। तो ये थे सदगुरु स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज। इनका कहना है कि अगर योग करना है तो सूर्य नमस्कार भी करना पड़ेगा, और ये एक योग नहीं बल्कि जीने का एक तरीका भी है। तो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, जिन्होंने सवाल उठा दिए योग से सूर्य नमस्कार को बाहर करने के सरकार के फैसले पर कि मुस्लिमों को आखिर ये वीटो क्यों दिया गया है, कि उन्हें एतराज है, तो योग से सूर्य नमस्कार को ही हटा दिया गया और साथ ही योग की उपयोगिता पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए।